लाखन सिंह के बाप को। 6 आदमी। 6 आदमी हो गए। हाँ अबे एक खून बाकी। तो हाँ बाबू 7 खून कहे यहाँ कर हाँ, मेरे पिताजी ने कहा है कि 7 खून करके आओ तो माफ कर दो। हाँ 6 खून तक कर दिए आप। अब 7वां खून तुम्हारा होगा। अरे मोई हो हमका जिन मारा बाबू साहब। क्योंकि 7 खून मेरा माफ है। हमका मारा जना कोरावत गाय मारे। खाने नाला के मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। हाँ? लेकिन बंदूक साफ करना है, एक कपड़ा लेके आओ। कार्बन जम गया इसमें। अच्छी बात ला साफ करो। कहा भैया किराई गया किराए नहीं गए बिलाई गए। का करे तू हिया चलाया यार। क्या बात है? अरे भाई कौन है बंगले पे इस वक्त? अरे सुल्तान सिंह बैठा है भैया। सुल्तान सिंह क्या कर रहे हैं? बंदूक की नाल सफाई कर रहे हैं। बंदूक से क्या करते हैं? अरे भैया कभो कभो शेर मारे, बाघ मारे, चीता मारे, मनु को मार डावा साला। आदमी को भी मार डालते हैं? काऊ मनाई को मार डाले हैं। जी बताओ, ये गांव में जितने कांड हुए हैं ये सब किसने किया? सब यह सास सुल्तानवा कराता है। यार बताओ, राधा के माँ बाप को किसने मारा था यार? यह सुल्तानवा सार मारे से। और हारिया के? यही सार मारे से। यार जात का मुसलमान जिसका नाम मोहम्मद रहीम खान, उसके घर में आग लगा दिया, उसकी बुढ़ापा दादी मर गई यार जल के। हाँ भैया ये सब किसने किया थे? सब सार ये करे तो। और हमारे बाप का क्या हमारे जानते है? साफ साफ बताया। वो हम थमाहू रहे। लेकिन भैया हम कुछ करे ना, क्या करें? हम इनका नौकर है, जहाँ कहा था हमका जाए के पड़ा। ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर उनका भी कहना नहीं करोगे तुम्हारे साथ भी वैसे होगा। हाँ भैया। तो बताओ, तुम बंदूक साफ करते हैं? हाँ भैया। एक बात को ध्यान देना, हाँ। है बड़े खतरनाक आदमी है, खानदान इनका ही बहुत ज्यादा है ना। हाँ। तो मैं इनके पास चल रहा हूँ। जिन जाते भाई हाथ जोड़ते हैं ना यार, जकरे बाप के सीने पर गोली चले, जकरे महतारी बहनी बिटिया की इज्जत लूटी जाए, वह ससुर अपना का मन से दू गिनावे के मन से दू पैदा आई। कहा रही अपनी दुनिया में क्या है? हाँ जैसे हिम्मत हो भाई। बाप कमार जावेगा, महतारी हमारा मर गया एक टुका रोटी के बिना, बहन के पेट में बच्चा, उसकी इज्जत बर्बाद कर डाली, वो कुएं में डूब के मर गई है। मेरे आगे पीछे कौन है यार? राधा थी, वो भी रंडी को के हाथ दे दिया जाए। बेच डाला साला। तो सुनो जी। अब मुझे भी तो मार डालेगा, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। हाँ। लेकिन ये जिंदगी बेकार है जहाँ पर इंसान सुख से जी सके। बस सही है। मैं चल रहा हूँ उनके पास। हाँ। अगर मुझे मार डालते हैं हाँ। तो इतना ध्यान देना कि मेरी लाश बर्बाद मत होने देना, किसी तरीके से ले चल के धरती माँ की गोद में सौंप देना। ठीक है। अगर मैं जिंदा रह गया तो आज के बाद इस इलाके में कोई बहन बेटी पर नजर नहीं उठाएगा। ठीक है यही है। हमार महतारी मर गए कल के, हमार बहन मर गए, हम दुनिया में जिंदा रह गए। मैं आज चला उनके पास, कितनी बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर डाली है। हाँ भैया बे करबो करिए सारा है जिंदा। ठीक है तो हाँ जैसे हिम्मत हो भैया। बाबू साहब जयराम जी की। चुपिया। हाँ भाई समझो बाबू साहब, इस जमींदारन का हाल है। जब जमींदारी चलते रहे रामो राम करे कौनो कायदे से ना बोलते है ना। अरे छोटे सरकार नमस्कार कर रहा हूँ। जूते से बात करूंगा मैं। लाते से मरी है, लाते लाते मरी है तो का जाते पे ओ लारी है ना उधर आई है लालुआ खोदाई है दोस्ती अलुआ। एक बात और जान ले है, जो कबो झगड़ा लड़ाई करे जाए तो ही बोले चाले में मामला ढील हो जाता। पहुंचा चट पर ले दिया बस तुरंत सही काम रहता। तब तो कहीं विजयी है नहीं तो मामले से बेकार है। जो हम कहा कर इनके जल्दी गुस्सा लागे ना, इतना झगड़ा बाढ़े। अबे सीधे न मनी है तई कि यार कि बर्बाद ठाकुर है, हम गरीब मनई है, इतने बात है। लेकिन नमक से नमक ना खाई याद। हम है गरीब, हमार जात नहीं गरीब, हमार बहन बिटिया महतारी के साथ ही कर्म है और हम दुनिया में जियत रह है। राम राम कर रहा हूँ। जय राम जी की। जय राम। तुम्हारा नाम क्या है? नाम हमार लाखन सिंह है। यहाँ क्यों आए हो? साहब यही बात पहले पूछ लिए होते। छोटे सरकार मैं इसलिए आया हूं कि मेरी माँ को आप जानते हैं। माँ तुम्हारी मैं क्या जानूं?
हाँ, ये भी कहना तुम्हारा ठीक है। महतारी हमारी यही पीरा, हमका बा खटकीरा सारन का आ जाना पर आएगा पीरा। तमीज से बोलोगे तो इज्जत मुफ्त मिलेगी, वरना जूता उतारूंगा, 50 जूता मारूंगा। हाँ, ये मैं जानता, तुम्हारा वक्त है, समय है। बाबू साहब, इंसान नहीं बलवान होता, समय बलवान होता है। ये वक्त तुम्हारा है कि तुम भी बलवान हो, तुम्हारी समय भी बलवान है। हाँ। जूता मारोगे ठीक है साहब। मेरी माँ को नहीं जानते हो, लेकिन मेरी बहन को आप जानते हैं। कौन बहन? किसकी बहन? मेरी बहन। कौन बहन? रानी। कौन रानी? झांसी वाली। नहीं साहब, किशनपुर एक गरीब अदना की लड़की। ओह, जानता हूँ। उसकी इज्जत किसने लूटा? मैंने लूटा। जब इज्जत तुम लूटे हो, पेट में बच्चा रह गया तो गुजारा कौन दे? मेरे पिताजी जाने। मैंने आपके पिता के पास गया था तो? और उनसे पूरी कहानी बताया कि बाबू साहब, आपके बेटे सुल्तान सिंह ने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर डाला है। मेरी बहन की शादी नहीं हुई, उसके पेट में बच्चा रह गया साहब, उसे गुजारा मिलना चाहिए, इज्जत तुम्हारे बेटे ने लूटा है। तो उसने कहा वो मेरा बेटा है, चाहे जो कुछ करेगा, और कोई शिकायत लेकर आएगा मेरे बेटे की बुराई हुई तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर साहब कपड़े तक उतरवा करके बदन पर कोड़े और जूते लगा करके मुझे हवेली से बाहर कर दिए। पिताजी का जो फर्ज था वो पिताजी ने किया, ऐसा करना ही चाहिए। ये तुम जानते हो, हम जमींदारों के आगे गरीबों की इज्जत जूतों के बराबर से होती है, समझे? हाँ ठीक है साहब, आप जमींदार ही, हम गरीब की इज्जत जूता के बराबर है, तो हम गरीबों की बहन बेटी की इज्जत आप बर्बाद कर डाले, और गुजारा कौन दे उसे? ये तो हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी छूट दिया है। क्या? कि जाओ बेटा, तुम साथ खून करके आओगे तो मैं माफ कर दूंगा, और तुम मुझे सीख सिखाने आए हो। तुम्हारे बाप ने इतनी बड़ी छूट दिया है कि चाहे जो कुछ करो। हाँ, चाहे जो कुछ करो। तो क्या ये भी छूट मिली है कि चाहे जिसकी बहन बेटी की इज्जत बर्बाद कर डालो? जिसकी नहीं, पूरे किशनपुर में चाहे जिसकी बहन बेटी हो, जिसको मैं चाहूं उसकी बेइज्जती कर सकता हूं। तो तुम्हारे पिता ने छूट दिया है कि चाहे जिसकी बहन बेटी की इज्जत लूटो, और चाहे जिसको जान से मार डालो, साथ खून माफ है। हाँ, साथ खून माफ है। लेकिन बाबू साहब सुन लीजिए, ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बुरा हक हो रहा है। इसलिए ये पिता का फर्ज नहीं है कि बेटे को इतनी बड़ी छूट दे कि जाओ चाहे जिसकी बहन बेटी की इज्जत लूटो, चाहे जिसको जान से मार डालो, शराब पियो, अय्याशबाजी करो। ये बाप का फर्ज नहीं होता है साहब। बाप का फर्ज ये है कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी शिक्षा दें कि समाज में नाम हो। ये नहीं कि जाके बहनी बिटिया की इज्जत लूटे। ये बाप सारे जगह ये छूट दे, सारे का मुंह देखा पाप है। और हम चाहते तू मेरे बाप तक चढ़ गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबू साहब, ये पिता का फर्ज नहीं है कि जाओ शराब पियो, रंडी बाजी करो, बहन बेटियों की इज्जत लूटो। ये सब नहीं करना। लाखन सिंह, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाबू साहब, हम आपके गांव छोड़ के चला जाओ। मुझे मत मारो बाबू साहब, मैं ये बता रहा हूँ कि ये शिक्षा देना बहुत बुरा काम मैं है। जानता था कि सातवां खून तुम्हारा होगा। हम ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं ये किशनपुर गांव छोड़ के मैं चला जाऊंगा। बाबू साहब मुझे मत मारो बाबू। नंबर 1, नहीं बाबू साहब। नंबर 2। सुल्तान सिंह। लाखन सिंह, हाँ मैं मजाक कर रहा था। हाँ, मजाक कर रहे थे। हमसे बस साल हुआ ही नहीं, मजाक करता। सुल्तान सिंह, तुमने जिस तरीके से मुझे बर्बाद किए हो, आज तुम्हारे पिता तुम्हारी शक्ल पहचाना भूल जाएंगे। आज मैं अपनी बहन की इज्जत का बदला तुमसे चुकाऊंगा। आज तक तुमने गरीबों के साथ जुल्म उठाए हो, तुमने गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर डाले। सुल्तान सिंह, आज मैं अपनी बहन की इज्जत का बदला तुमसे चुकाऊंगा। नहीं, मैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो पापी घर से किया तूने बेघर मुझे, तूने इज्जत बिगाड़ा बहन की मेरे, तेरे ही वजह से माँ और रानी मरी। आज दिल में बुझाऊं जो चिंता। तुमने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद की हो। आज मैं तुझे तड़पा हमार राधा कहाँ है? ला बंदूक।
राधा कहाँ है वो साले? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे मत मारो, बता रहा हूँ। और कानपुर शहर में मूलगंज मुकाम, कानपुर शहर में और मूलगंज मुकाम, और राधा बाई पूछ लो जाने लोग तमाम। यानी राधा को राधा बाई बना दिया, इतना बड़ा अत्याचार किया, उसकी इज्जत खुद लूटा लेगा, रंडियों के हाथ बेच डाला हराम खोर। एक की मारा खाओ, एक की हम मारा, हम मारे हसारे। बोल सुल्तान सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरी बहन की इज्जत लूटी और मर गई है। तुमने सहारा नहीं दिया, गुजारा नहीं दिया। आज मैं अपनी बहन की इज्जत का बदला तुमसे चुकाऊंगा। एक दो और ये साले। बाबूजी, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, सबकी बहन बेटी की इज्जत इज्जत होती है। इतनी बड़ी छूट दिया इनके पिता ने कि जाओ चाहे जिसकी बहन बेटी की इज्जत बर्बाद करो। मर गया सारा तो आज छाती हुई अब तो ठंडी मेरी, अब यहाँ रहना मुझे को नहीं ठीक गए। मेरी किस्मत में लिखा मैं बागी बनूं, जो कि भगवान चाहे वही ठीक गए। देखिए बाबूजी, आप लोगों ने देखा कि इनके पिता जितने खतरनाक, इतनी बड़ी छूट दिए हैं कि चाहे जाओ इस इलाके में जिसकी बहन बेटी की इज्जत लूटो, साथ खून करके आओगे मैं माफ कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जब मैं बेगुनाह था तो इनके पिता ने हमें 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया, जबकि मेरी माँ एक टूका रोटी बिना मर गई। और अब की तो मैं गुनहगार हूँ, उनके बेटे को मार डाला हूँ, मेरा आजीवन कारावास करवा देगा। इसलिए अब यहाँ रहना नहीं ठीक है। हम जैसे गरीबों का जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ, इसलिए अब हम यहाँ से भाग कर जाएंगे चंबल घाटी। सुनो, यहाँ से मैं चंबल जा रहा हूँ। जा भैया, ओकर बाप पावत है वसा। अगर चंबल में हम मुझे सहारा मिल गया तो याद रखो, देखिए हमारे गांव के कितने बच्चे इन जमींदारों की डर से अपना गांव छोड़ के चले गए। रहीम खां, हारिया, मंगल सिंह, संग्राम सिंह, ये सब हमारे गांव के बच्चे थे। अपना जान लेके सब भाग गए चंबल। और मैं भी अब चंबल जा रहा हूँ। अगर चंबल में मुझे सहारा मिल गया तो जो इनके बाप जमींदार बन के बैठा है सार हमारे हवा सार, अरे जौन मार मारे हैं कपड़ा उतरवाएगी कि हमारा आत्मा जानती है। और दरोगा साहब, तू भूल गया है, लेकिन अब लाखन सिंह नहीं भूला। हमार महतारी सूख रोटी भेजे रही, हम खा नहीं पाए। रोटी को पैरों से कुचल डाले, इसी रोटी के लिए संसार में लोग क्या नहीं करते हैं। इसका बाप आ रहा भैया, भाग जा भाग जा भाग जा। ये रहा ठाकुर राम बहादुर सिंह का ऐलान। ये गोली की आवाज कहां से आई? आप लोग से पूछ रहा हूं कि ये फायर कहां हुआ। श्री रमुआ जी, ये गोली की आवाज कहां से आई रे? बाबू साहेब, वही आपके तालाना में 5-6 जोलहा आए रहे, बकुला मारते रहे। कौन साले की मौत आ गई है? तुम्हें मालूम है कि शख्स मना है कि उस तालाब में कोई चिड़िया नहीं मारेगा। तो कौन है साला? उसका नाम क्या है? नाम तो नहीं जाने, 4-5 जने रहे, सब बंदूक ले रहे भाई। हम अकेले क्या करी बाबू साहेब। और सुल्तान सिंह कहा था? अरे बापा रे, उनका हाल जील पूछा। वह देखा 3 बोतल दारू पी को रहा।
छी 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 छी। लुंडिया यहाँ एकदम। बहुवंशे नाश और निर्वंशे नाश। इतनी छूट मैं नहीं दिया हूं कि शराब के नशे में डूब जाओ और अपने आप को भूल जाओ कि इस किशनपुर में हाँ? कितने ठाकुर राम बहादुर के दुश्मन हैं और कितने मित्र दोस्त हैं। हैं, दोस्त कौन है बाबू अगर साहब? किसी ने हैं? दुश्मन ज्यादा अपना है। काम बना लिया तो क्या होगा? और क्या? जाओ सुल्तान सिंह को जगा दो और कह दो कि तुम्हारे बापू आए हैं। बाबू साहब हम उनके लगे जाब ना। क्यों नहीं जाओगे? दारू पी के बोल रहा हाँ भाई पानी पड़वा कौन चीनी है। आराम चादे शराब की नशे में सुल्तान सिंह को डुबा दिया और तुम साले 2.5 लाख मार रहे हो। हम रोकत रहे कहीं चुप है। हमारे पिताजी ने छूट दिया है, चाहे जो कुछ करूं कोई बोलने वाला नहीं है। इतनी छूट मैं नहीं दिया हूं कि अपने आप को भूल जाओ। हराम जादी। आप जगह में बाबू साहब। सुल्तान सिंह मुर्दाबाद। क्या बोला रे? कह रहा हूँ भैया उठिए, पिताजी मुरादाबाद से वापस आ गए। हराम जादे हम कान के बहरे हैं और आंख के अंधे हैं। मर्दाबाद का नारा लगा रहा है, बांध के साले टांग दूंगा। हराम खोर मैं देखता हूं। जगावा बाबू साहब। श्री राम जी सुल्तान सिंह के सीने पर खून के छींटे पड़े हैं। खूने छिट्टे नामा पान खा के थूक ले है वो ये। अबे देखो किसी दुश्मन ने गोली मार दिया। गोली? मेरा बेटा दुनिया से चल बसा। का यार मजाक करत है। सुल्तान सिंह के सीने पर गोली चलाने वाला कौन है? बेटा सुल्तान सिंह। तो हाँ लड़प्पन नाही के बाद आजू है भाई। तू मुझे छोड़कर कहाँ गया मेरे लाल, कहाँ गया? बाप रे बाबू साहब। क्या कहूँ किससे कहूँ, किसकी बुराई ना गई। आग फूले फले गुलशन में लगा दी कि ऐसी सुलगाई फिर बुझाई ना गई। श्री राम निकल गलती है, जब गोलियां मारे लागे तो क्या करे, गोलियां के सामनवा गए तो हैं। सुल्तान सिंह की लाश उठाओ और ले चलो हवेली पर। ठीक है बाबू साहब। और मैं थाने जा रहा हूँ। भगवान क्या तूने किया? संभल जाओ संभल जाओ, जवानों तेज चमकेगी, मेरी तलवार बिजली सी निकल कर रण में चमकेगी। कलेजा फाड़ दुश्मन का, लोहो घट घट पिएंगे हम, मिटा कर नाम दुश्मन का तभी हम आज ले देता हूं। या मालिक, मैंने भागकर चंबल आया और सोचा कि यहाँ पर मुझे सहारा मिलेगा, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहे। एक झरना दिखाई दे रहा है, चल करके थोड़ा पानी पीऊंगा, उसके बाद मैं कहीं दूसरे इलाके में चला जाऊंगा। भगवान, अगर गांव लौट कर जाऊंगा तो सुल्तान सिंह को जान से मार डाला, उनके पिताजी थाने वालों से मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करवा डालेंगे। मैं किसी काबिल नहीं रहूंगा भगवान। अब क्या कहूँ, एक झरना दिखाई दे रहा है, चल कर थोड़ा पानी पीऊंगा, उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। जय मां भवानी की। साथियों, अभी तक अपने सरदार नहीं आए और जब तक सरदार नहीं आएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जी हाँ। थोड़ा इंतजार किया जाए। जय मां भवानी की साथियों। जय मां भवानी। साथियों, सरदार जी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। साथियों, कहना मैं ये चाहता हूँ, आज जाने क्यों मुझे किशनपुर की याद आ रही है और साथ में दोस्त लाखन सिंह की याद आ रही है। तो ऐसी क्या बात है सरदार जी? अगर याद आ रही तो चलो ना इसी वक्त और मुलाकात करके आया जाए। साथियों देखो,
हम पहले चलते हैं गुफा में, इसलिए कि दूर से चल कर आए हैं। उसके बाद चलेंगे, दोस्त लाखन सिंह से मुलाकात करके आएंगे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है? ठीक है। बोलो माँ भवानी की जय। चलो। या भगवान पानी पी लिया। कहीं बहुत परेशान हुआ लेकिन कहीं पर कोई नहीं मिले। अब बिहार में की तरफ मैं जा रहा हूँ। भगवान तुम ही मदद करना, मालिक किसी राह पर लगा देना। भागने की कोशिश करोगे तो खोपड़ी धुआं में उड़ती हुई नजर आएगी। चल। आजा रे भित्ती लाके बढ़ा, तुम्हारे गोलियों से भून दूंगा हराम जाते। सरदार जी, ये हरामजादा पुलिस का जासूस लगता है। नहीं बाबूजी, ये कोई पुलिस का मुखबिर मालूम पड़ता है सरदार जी। अगर तुम पुलिस के आदमी नहीं हो तो कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ आने का मकसद? बाबूजी मैं मुसीबत का सताया हुआ, मैं अपना जान लेकर भाग कर आया हूँ। चाहे यहाँ पर हमें न शासन प्रशासन वाले जीने दे रहे हैं, न हमारे गांव वाले साहब। क्या तूने समझा कि चंबल में जाने से मेरी जान बच जाएगी? मैंने सुना था चंबल में गरीबों को सहारा मिलता है साहब। हाँ, गरीबों को सहारा जरूर मिलता है, लेकिन साफ साफ बताओ, अगर झूठ बोलोगे तो गोलियों का निशाना बना दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा बाबूजी। बोलो साफ साफ, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या मेरा नाम है साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सुनो, जिला कानपुर मौजा किशनपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक जात का ठाकुर हूँ साहब। तुम किशनपुर के रहने वाले और छत्री खानदान के हो। हाँ साहब। लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नाम तो रखा होगा तुम्हारा। साहब बोलो। साहब जिनके सामने मैं अपना नाम लेता हूँ वही मेरे दुश्मन बन जाते हैं साहब। बहुत बुरा मेरा नाम है साहब। क्या नाम है? क्या नाम है, कुछ तो बोलेगा? नाम लाखन सिंह है साहब। अरे भैया लाखन, मुझे पहचानो भैया, मैं भी आपके गांव का रहने वाला हूं भैया, जिसके माँ बाप को जमींदार ने दौड़ा कर गोलियों से मार दिया था भैया। मेरा नाम हारिया है मेरे भाई। हारिया? हाँ हाँ भैया, किशनपुर का? किशनपुर का हारिया हूँ भैया। भैया। भैया लाखन सिंह, मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं भी किशनपुर का रहने वाला हूँ भैया। मेरा नाम रंजीत सिंह है भैया। किशनपुर का? जी हाँ। या मालिक के हमारे गांव के बच्चे सपना घर द्वार छोड़कर यहाँ भाग गए हैं और आज बिस्तरे खाट पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भैया! मेरे भाई अभी तो अनर्थ हो जाता। भैया आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, मैं आपके साथ खेलने वाला छोटा मुन्ना विक्रम भैया। विक्रम? अरे भैया! या मालिक, ये हमारे गांव के बच्चे जमींदार की डर से सपना घर द्वार गांव छोड़कर चले आए। मेरे भाई लाखन, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, मैं भी किशनपुर का रहने वाला हूं मेरे भाई, जिसके माँ बाप को जमींदार ने घर में झांकर देकर जला दिए थे भैया। सब जलकर खाक हो गया था। मैं वही किशनपुर का रहने वाला, मेरा नाम रहीम खान है भाई, रहीम खान। रहीम खान? हाँ मेरे भाई। मैंने आपकी याद में आज तक मैं तड़पता था मेरे भाई। मेरे भाई मिल गए, दुनिया में हमें सब कुछ मिल गया भैया। लेकिन मेरे भाई लाखन, आप यहाँ कैसे आ गए? भैया ये हाल मत पूछो, आने का क्या कारण मैं बताऊं कि जो जमींदार साहब के छोटे लड़के सुल्तान सिंह। क्या किया सुल्तान सिंह ने? मेरी बहन रानी की इज्जत बर्बाद कर डाला भैया। क्या बहन रानी की इज्जत बर्बाद कर डाला? शादी नहीं कर पाया था, गरीबी मजबूरी कारण मुझे वो सबक याद आ गई
कि अगर घर में जवान बहन बेटी हो तो भाई बाप को लापरवाही नहीं करना चाहिए बहन बेटियों के साथ। जिस तरीके से हो धन दौलत धन धर्म किसी तरीके से बहन बेटी की शादी कर देना जरूरी है। सयानी कन्या घर में पाप है। मेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर डाला। मैंने जमींदार के यहाँ पर गुजारा मांगने गया मेरे भाई, जमींदार ने कपड़े उतरवा करके सैकड़ों कोड़े लगाए और कहा वो मेरा बेटा है, चाहे जो कुछ करेगा उसका मैं रहन नहीं लूंगा। हरामजादे जमींदार की औलाद। मैं तो क्या हुआ? अपने बेटे की बुराई नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने पांव तक पड़ा कि उसे एक नौकरानी बनाकर अपने यहाँ पर रख लो भैया मेरी बहन को, ताकि मैं भी समाज में मुंह दिखाने लायक रहूं। मुझे इतने हंटर लगाए कपड़े उतरवा करके कि मेरे भाई मैं क्या कहूँ। उस वक्त तेरी मौत मेरी नहीं हुई और सब कुछ हो गया मेरा। मेरे भाई, जब मुझ पर मार पड़ने लगी तो मैंने गुस्से से कह दिया कि तुम्हारे बेटे सुल्तान सिंह को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे मुख से निकल आया क्रोध में। तो क्या हुआ? उसने जाकर थाने में कंप्लेन लिखाया कि लाखन सिंह हमारे यहाँ पर डाका डाल दिया, 9 लाख का हार ले गया, 3 लाख की हीरे की अंगूठी ले गया, 1 लाइसेंसी बंदूक ले गया, कुछ नगद कैश लेकर गया। भैया एक दरोगा आवा है, उनके नाम हाँ हाँ, उनका नाम राम सिंह है। हाँ भैया राम सिंह। भैया गांव में मुझे कोई जब नहीं रहने दिया तो मैंने भीख मांग करके आ रहा था, भूख प्यास से बेताब था। मेरी माँ ने रोटी भेजी थी सूखी कि मेरा बेटा खा लेगा। जैसे रोटी खाने बैठा वैसे पूरी फोर्स के साथ दरोगा साहब पहुंच गए और पहुंचते ही ठोकर मारे रोटी पर। कहा क्यों रे, तुम रास्ते में बैठ करके खाना खा रहा, हम लोग परेशान हैं, क्या नाम तेरा है? मैंने बताया मेरा नाम लाखन सिंह है। इतना कहते ही कोर्ट के साथ हथकड़ी डलवा दिए और ले जा करके 3 साल के लिए मुझे जेल में डाल दिया। 3 साल के लिए जेल में डाल दिया? जब मैं जेल में चला गया मेरे भाई, मेरी माँ को सहारा टूट गया। मेरी माँ एक टुकड़ा रोटी के बिना मर गई। मेरी बहन को सुल्तान सिंह ने मार करके उसे भी निकाल दिया, वो कुएं में डूब कर मर गई। राधा को इज्जत बर्बाद कर डाला, ले गया रंडियों के हाथ बेच डाला। ये सब अत्याचार होता रहा है। छूट कराया तो ये चिंगारी सुलगती रही मेरे दिल में। मैंने जमींदार की हवेली पर पहुंचा और सुल्तान सिंह को गोली मार कर मैं भाग कर आया हूं। लाखन भाई, आप तो उसको हरामजादे को मिटा कर आए, लेकिन हम लोग तो वहां से खाली हाथ चले आए। तुम ठाकुर न वही फिर? हाँ ठीक है, लेकिन हाँ तुम ये बताओ, तुम यहाँ आए हो क्या करोगे? भैया आप लोग मिल गए हैं, आप लोगों के सहारे पर मेरा भी जीवन बीत जाए। मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें सहारा मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। आज तक तो लोग तुम्हें लाखन सिंह कहा करते थे, लेकिन आज के बाद तुम इस चंबल में सरदार लाखन सिंह के नाम से प्रसिद्ध रहोगे। ये लो उठाओ मां भवानी को और मिटा दो उस बेदर्द जमाने को। सरदार लाखन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।